अश्वनी चौबे हैं। अश्वनी चौबे जो है लगातार बयान दे रहे हैं। अब उनका एक और बयान आ गया है। अश्वनी चौबे कह रहे हैं कि जो इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, वो बीजेपी और जेडीयू साथ में मिलकर तो लड़ेगी, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी अपनी शर्तों पर ही वो चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह के बयान जो है वो आ रहे हैं अश्वनी चौबे का। और अश्वनी चौबे के बयान के बाद फिर से जो बयान है वो फिर जेडीयू की तरफ से आया कि भाई जो है पहले ही तय हो चुका है कि जो विधानसभा चुनाव है वो जो लड़ा जाएगा वो जेडीयू जो है के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इधर अश्वनी चौबे कह रहे हैं बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अविनाश, यहाँ पर देखिए कई सारी बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ अश्वनी चौबे का बयान, फिर जेडीयू का बयान आ जाता है उधर ही कि भाई नहीं, हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इधर अश्वनी चौबे कह रहे हैं हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बयानबाजी जो अश्वनी चौबे ने शुरू की है, आखिर बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर जब सब कुछ सही चल रहा है बिहार के अंदर? तो जी बिल्कुल, देखिए मनीष, और ये जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि देखिए अगर सच्चाई माने तो अश्वनी चौबे फिलहाल के जो राजनीति में वो हाशिए पर हैं। देखिए पूर्व में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो इस बार उनको जो है सांसद का भी टिकट नहीं मिला, पार्टी में कोई बड़ा पद भी नहीं है। ऐसे में देखिए जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि बिहार में जो आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी का नेतृत्व करता, यानी कि जो सीएम का चेहरा, उनका कहने का मतलब यही है कि जो सीएम का चेहरा है वो बीजेपी का हो। और ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी को ही, अब वो अंदर रहते हुए पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि एनडीए उनको समर्थन करेगी। लेकिन जो हालात अश्वनी चौबे का इस वक्त है वो इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि ताकि वो फिर से लाइमलाइट में आए। देखिए अश्वनी चौबे पहले भी बहुत सारे ऐसे जो है विवादित बयान देने के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके का हालात उनका बना है, एक तरीके से कहा जाए कि हाशिए पर अश्वनी चौबे। और देखिए, और अश्वनी चौबे की बात को अब पार्टी भी उतना सीरियसली नहीं ले रही। हमने इस मुद्दे पर उनके पार्टी के ही मंत्री नीरज बबलू से आज बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अश्वनी चौबे का ये अपना विचार हो सकता है, लेकिन ये पार्टी का कोई मुद्दा नहीं और पार्टी का ये विचार नहीं है। तो खुद उनके पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी अश्वनी चौबे का बात का खंडन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अश्वनी चौबे का इस बयान को कितना सीरियसली बीजेपी ले रही है। और ये भी पता है, देखिए आज जब बीजेपी का बैठक हो रही थी अचानक से, उस समय नीतीश कुमार को भी यह पता चला, और जिस तरीके से अश्वनी चौबे का बयान है, और जेडीयू के जो मंत्री हैं जमा खान अल्पसंख्यक कोटे से, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी अगला चुनाव होगा। सम्राट चौधरी भी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार में कितना जो है ऊंचा पद है, और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस, उनके पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा है, जिस कारण से इस बार भी आपको भी ये पता चला होगा जो लोकसभा में जो परिणाम आए थे। तो ये बात सभी को पता है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। और सम्राट चौधरी बीच बैठक को छोड़कर जो है नीतीश कुमार से मिलने गए थे। तो ये जो बयान है अश्वनी चौबे का, कहीं ना कहीं उतना सीरियसली भाजपा इसको नहीं ले रहे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि आगे का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग लड़ेंगे। जब पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट इस तरीके का, सीएम इस बात को साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, जब इस चीज डिप्टी सीएम साफ कर चुके हैं, ये चीज साफ हो चुकी है, बातें साफ हो चुकी हैं, फिर इस तरह की बयानबाजी देकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं या फिर कुछ और चाहते हैं अश्वनी चौबे कि भाई अगर उनको नहीं कोई पद दिया गया, अगर उनको नहीं कोई सम्मान मिला है, तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी की तरफ से पहले उनको सम्मान नहीं दिया गया, सम्मान दिया गया। तो पार्टी की विचारधारा के आगे उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह का बयान देकर या तो लाइमलाइट में आ रहे हैं, या तो फिर वो पार्टी के अंदर एक अलग से फूट डालने की कोशिश की जा रही है, या तो दोनों पार्टियों के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल, ये दोनों बात संभव हो सकता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी चौबे जो हमने बात कही, एक बात तो स्पष्ट है कि सुर्खियों को बटोरने के लिए इस तरह के बयान भी कई बार नेता जो हैं वो देते हैं जब वो लाइमलाइट में नहीं रहते, वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं मीडिया के बीच में। देखिए, उनके पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान कल ही कहा था, संजय पासवान, कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। तो इससे आप समझ सकते हैं। और आज भी संजय पासवान ने इस बात को कहा है कि ये बात में पूरी सच्चाई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं, इसलिए इस तरीके का जो है परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में भी रहा है। अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो जो हालात है बिल्कुल विपरीत होती। और ऐसे में जो अश्विनी चौबे कह रहे, हालांकि पार्टी अभी भी ये कहती है कि अश्विनी चौबे सम्मानित नेता हैं, लेकिन जो स्थिति अश्विनी चौबे का इस वक्त है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं सुर्खियों बटोरने के लिए, और ये भी कह सकते हैं कि पार्टी में द्वेष फैलाने के लिए इस तरीके का बयान अश्विनी चौबे अब दे रहे हैं। मनीष, मतलब कि सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का बयान अश्विनी चौबे दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।